तो सचेत रहिएगा, फॉर्म मत भरिएगा। ये लोग फॉर्म भरवाने में एक्सपर्ट है, ये लोग जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट है। जब हमारी प्रतिभाएं इतनी है, झारखंड में हमारे इतने बच्चे बैठे हैं, वो खेल कूद में अपना दिन रात खटा रहे हैं, लेकिन जब खेलो इंडिया में पैसे की बारी आती है तो झारखंड का नाम, झारखंड का नंबर निचले स्तर पे चला जाता है। और वहीं पे ये अपने राज्य में जा करके वहां सारा का सारा पैसा दे देते हैं। सिर्फ एक राज्य को ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक दो राज्यों को, और झारखंड के साथ निरंतर भेदभाव होता है और हम नीचे स्तर पे आके खड़े हो जाते हैं, हमको खड़ा कर दिया जाता है। हमारा 50 गुना पैसा जो हम लोगों को खेलकूद में मिलना चाहिए था, वो हमको दूसरे राज्य को चला जाता है। और ये भेदभाव का सिलसिला खेलकूद के साथ, आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में अबुआ आवास, जिसको आप अभी अबुआ आवास कहते हैं, हमारे झारखंड में ये पैसा जो हमको मिलना चाहिए था, वो पैसा ये लोग फिर अपने बीजेपी शासित राज्यों में भेज देते हैं। इनको झारखंड से बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये चाहते ही नहीं है कि झारखंड के लोग शिक्षित हों, झारखंड के लोग खेलकूद में आगे बढ़े और झारखंड हमेशा गरीब रहे। इनको यहां से खजाने लेकर के जाने हैं, करोड़ों की संपत्तियां यहां का धरती चीर करके लेके जाना है, लेकिन हमारे यहाँ के मूलवासियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए इनको चिंता नहीं करना है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूं, पिछली बार की डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन मतलब राज्य में भी इनकी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो पावर तो ज्यादा होना चाहिए था। जब डबल है तो ताकत तो आपके पास ज्यादा थी। तब आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब आपने हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना क्यों नहीं सोचा? तब आपने हमारी सर्वजन पेंशन योजना जो हमारे झारखंडी सरकार ने दी है क्यों नहीं सोचा? तब आपने अपने बिजली बिल को 0 क्यों नहीं किया? तब आपने हमारे किसानों, कितने उन लोगों की तकलीफ हुई थी, आत्महत्या हुई थी, तब आप लोगों ने उनके बारे में एक सुध तक नहीं ली। हमारे यहाँ पर में चाहे हरा राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, अबुआ आवास हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आज ऐसी योजना है, अगर एक महिला गर्भवती होती है या वृद्ध है या हमारे दिव्यांग है, उनके लिए भी योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 एकड़ में आप अपनी फलदार पौधे लगाइए, उसकी देखरेख करिए। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं होता है, ये एक वृद्ध, दिव्यांग, एक गर्भवती महिला आसानी से कर सकती है। कि हमारे विपक्षी लोग इतने हताश हो गए हैं कि PIL करवा रहे हैं। PIL के साथ में उनकी नई योजना आ रही है, जिसमें बता रहे हैं कि ये राशि को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। जब आएंगे पूछिएगा कि जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल पावर था, तो आपका ये पावर आप लोगों ने हमको सशक्त कराने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आज जब यहाँ पर में हेमंत जी की महागठबंधन की सरकार है, तो हेमंत जी को ऐसा कौन सा सोच आया, ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने करवा दिया? और धरातल में भी लेकर के आए हैं। आप झूठे जुमले वादे कर रहे हैं जो आप 2014 से करते हुए आ रहे हैं। 2014 में आपने क्या कहा था? काला धन लेकर के आएंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, साल का 2 करोड़ नौकरी देंगे। और मुझे तो जहां पता है कि अकाउंट खुलवाने के लिए जनधन योजना के तहत अकाउंट खाता खुलवाया था। अब खाता का तो इन्होंने खुलवाया, जुमला देखिए। ये आपको ऐसे सपनों की दुनिया में लेकर के जाएंगे कि दूर में बताएंगे कि वहां देखिए, हम आपका 15 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, आप खाता खुलवा लीजिए। देखिए,
हम 2 करोड़ नौकरी लेकर के आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हो लीजिए। ये जुमलेबाज वाली जो सरकार है ना, जो केंद्र में बैठी है, मैं आपको बता रही हूं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता इस बार पहचान चुकी है। 2019 में भी उनको जवाब मिल चुका है और इस बार आने वाला समय में भी उनको जवाब मिलेगा कि ख्याली पुलाव अगर आप बनाते हैं तो ख्याली पुलाव आप ही को खाना पड़ेगा। झारखंड की जनता को आप लोग ठग नहीं पाइएगा। आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से ये लोग झारखंड में नहीं, जब चुनाव आएगा, जिस जिस राज्य का चुनाव आएगा, इनके जुमले आना शुरू हो जाएंगे। आकर ये अभी आप फॉर्म भरवा रहे हैं, अपनी कौन सी नई योजना लॉन्च करेंगे बोल रहे हैं। लॉन्च पहले जब करने का समय होता है तब ये कुछ नहीं करते हैं। इनको आदत है कॉपी पेस्ट करने की। कॉपी पेस्ट मतलब जिसने योजना लाई, झारखंड में मान लीजिए कि मैया सम्मान योजना आई, तो हम 1000 रुपया दे रहे हैं, हम इनका 2000 देंगे। लेकिन ये सोच कभी हमारे भाजपा के साथी लोग ला नहीं सकते हैं। और कब आते हैं ये लोग? ये लोग आते हैं चुनाव के समय में, इससे पहले नहीं आएंगे। जब झारखंड छाती पीट के रो रहा था, सुखाड़ का पैसा मांग रहा था, तब ये लोगों ने हमारे पर दया दृष्टि नहीं की और आज तक वो दया दृष्टि करेंगे भी नहीं। और ये आप लोगों को समझना होगा कि ये जुमलेबाज वाली सरकार है जो किसानों को बख्शी नहीं, किसानों के ऊपर में गोलियां चलाई। हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हुआ आपको पता है? आज तक वहां की स्थिति को जानने का बीजेपी वालों ने साहस तक नहीं किया। आपको झारखंड की अगर इतनी चिंता हो रही है चुनाव के समय, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप झारखंड के साथ साथ पूरे देश में अगर आप पैसा देना चाहते हैं, इस योजना को लाना चाहते हैं, तो पूरी हमारी आधी आबादी, हिंदुस्तान, हमारे देश की आधी आबादी को पैसा देने का काम करिए चुनाव के समय में। इस तरीके का जुमलेबाजी हमारी आधी आबादी बर्दाश्त नहीं करने वाली है।